कैसे माने ऐसे बजट को कि मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत है, जमहूरी रिवायतों को तो पास किया जाए। के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं, मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। बीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं और हम जो बाकी बातें बजट के आगे आने में जो सूरत-ए-हाल बनेगी उसमें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर साहब असगर उमर साहब और हम बात करेंगे सिंध के सालाना बजट से मुतालिक। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया। अपोजिशन ने एहतिजाज किया और एहतिजाज भरपूर तरीके से था और हम वहाँ पर चूँकि कल ड्यूटी थी असम्बली के अंदर, जब ये बजट सेशन जारी था उससे पहले से ही हम वहाँ मौजूद थे और बजट सेशन ख़त्म होने के बाद भी हम वहाँ मौजूद थे। वहाँ क्या कुछ रहा वो सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले असगर भाई से सवाल करते हैं। असगर भाई, अक्सर जो है वो हुकूमतें, क्योंकि जो जिस अंदाज से जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, हुकूमतों में मौजूद वज़रा हों, MPs हों, जो हुकूमती साइड हैं, वो थोड़े थोड़े कहीं कहीं हमें शर्मिंदा नजर आते हैं, क्योंकि उनको अक्सर कोई ना कोई ताना देता है कि जी आप तो फार्म 47 की पैदावार हो। अच्छा, यहाँ सिंध में पहली दफा कल मैंने महसूस किया कि किसी ने बोला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सिंध की अपोजिशन है वो शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी कि जैसे अपोजिशन फार्म 47 की पैदावार है। तो ये क्या माजरा है, ये शर्मिंदा क्यों रहते हैं? हाँ, शायद देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। बजट के बाद हमेशा अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, क्योंकि बजट में हुकूमत अपने जो अखराजात है उसके लिए इजाफा करती है और अपोजिशन का काम होता है कि अवामी मफाद की निगहबानी करती है, तनकीद कर दी है, उसका मुतबादिल देती है। तो कल जब सिंध का बजट पेश हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि सबसे ज़्यादा मजबूत अपोजिशन जो है वो सूबा सिंध में है, क्योंकि KP में अपोजिशन नहीं है, पंजाब में इतनी ज़्यादा मजबूत अपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर PTI और MQM भरपूर तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। और अपोजिशन लीडर चूंकि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं तो सारी जिम्मेदारी MQM पर थी कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, और दावे भी बहुत किए गए थे, जैसा कि MQM का एक तरीका है, वतीरा है कि पहले बहुत फिजा बनाते हैं। लेकिन अब के MQM के खुद अपनी सूरत हाल ये थी कि हमारे दोस्त सैयद फैसल हुसैन ने पहले ही मुबारकबाद दे दी थी पीपल्स पार्टी को कि मुबारक हो कि आपको बजट मंजूर कराने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि MQM खुद धड़ेबंदी का शिकार है। और जो इजलास हुआ पार्लियामानी कमेटी का, वो दोनों मुख्तलिफ ग्रुपों के दोनों धड़ों को अलग अलग हुआ, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि क्या करना है। और तो इसलिए नुमाइशी तौर पर उन्होंने एतराज तो किया जब बजट पेश करने के लिए, जो कि सिंध के वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आला खुद हैं, उनके पास ही ये पोर्टफोलियो है। तो यही सूरत हाल बनी कि जैसे ही वो बजट पेश करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन वो भी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, समझते हैं सूरत हाल को, और वो मुस्कुराते हुए बैठ गए। और अब अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं था कि क्या करें, कैसे करें। तो वो बाइकाट करते हुए, बल्कि स्पीकर ने उनसे पूछा कि भाई हाँ, आप कार्रवाई में शरीक होना चाहते हैं या आप मुखालफत करना चाहते हैं, बाइकाट करना चाहते हैं। अगर आप बाइकाट करना चाहते हैं तो असेंबली छोड़ के चले जाएं। तो उस वक्त अपोजिशन के पास, MQM के पास कोई जवाब नहीं था और वो अपनी सीटें छोड़कर बहरहाल चले गए। और इसी तरीके से मुराद अली शाह फिर हंसते हुए उठे और उन्होंने बड़े सुकून के साथ बजट पेश किया। वो चाहते तो 2 घंटे में मंजूर भी करा लेते, लेकिन वो बहरहाल पीपल्स पार्टी, मेहरबानी है कि नहीं किया। पीपल्स पार्टी एक सीनियर पार्टी है, सियासी पार्टी है, तो ये बहस होगी, डिबेट होगी और बजट मंजूर हो जाएगा, लेकिन अपोजिशन कुछ करने के काबिल नहीं है, ये चीजें साबित हो गई। अच्छा, चूंकि असर भी कल असम्बली का इजलास जब था तो मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि उस सेशन के अंदर हम मौजूद थे, वहां पर पहले क्या कुछ होता रहा वो तो एक अलग बात है। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही वज़ीर आला जैसे अंदर आए, फ्रंट पे जो अपोजिशन साइड की लोग थे वहां पर भी अलग से ग्रुपिंग नजर आई, जो कि मैंने देखा स्पीकर जो सिंध असम्बली थे वो फिरकी भी लेता है। ये चीजें बाद चीजें टीवी पे नहीं चलती, आप जब वहां बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये ऑब्जर्व ये किया कि जब वज़ीर आला सिंध आए उन्होंने स्पीच स्टार्ट की और पहले 2-4 जुमले ही बोले थे तो MQM साइड के जो अपोजिशन साइड के जो लोग थे एहतजाज के लिए खड़े हो गए। यानी कि ऑफिशियल जो अपोजिशन लीडर हैं वो अली खुर्शीदी साहब हैं, जो कि खालिद मकबूल सदीकी साहब की साइड से हैं, नुमाइंदगी करते हैं। दूसरे फ्रंट पे जो उनकी दूसरे नंबर वाली कुर्सी पे थे
वो इफ्तिखार आलम साहब थे जो कि एमक्यूएम के एमपी हैं, और वो अनीस कायम खानी साहब मुस्तफा कमाल साहब की साइड से हैं। तो इस तरह पीछे भी कुछ और लोग नजर आए। अच्छा, अब ये इन्होंने दोनों खड़े हुए, दोनों बोलना शुरू हुए। उन्होंने स्पीकर सिंध असेंबली ने इनसे पूछा कि भाई अगर आपको, पहली बात तो ये कि बजट सुन लें, उसके बाद जो आपने स्पीच करनी हो आप वो कर लीजिएगा। दूसरी बात यह कि अगर आप बजट स्पीच से पहले ही कुछ कहना चाहते हैं, जो एतराजात हैं आप एतराजात रखें। तो अब अली खुर्शीदी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इफ्तिखार आलम साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो तंग आकर उन्होंने कहा स्पीकर सिंध असेंबली ने कि भाई पहले ये फैसला कर लेंगे बोलेगा कौन, बात कौन करेगा, क्योंकि वो तो अपने अपने ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे, जो कि धड़ेबंदी की जिस तरह की खबरें आती हैं, जो नजर भी आ रहा है अब तो खुल के। तो अब ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन करेगा। तो बहरहाल स्पीकर जो माइक खोला गया वो अली खुर्शीदी साहब का खोला गया, जिसमें इब्तिदाई तौर पर उन्होंने 2-4 जुमले कहे कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसमें इससे पहले प्री बजट सेशन होते हैं, अपोजिशन से तजवीज ली जाती हैं। तो ये पूरी की जो एक सालों से एक रिवायत चलती आ रही है अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की, वो रिवायत पीपल्स पार्टी ने तोड़ दी। और इस तरह के हम अपोजिशन वाले, लेकिन हम भी अवामी मैंडेट वाले होते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, और इस तरह 2-4 उन्होंने जुमले बोले। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि वो जो प्ले कार्ड से उनके साथ कुछ फोटोग्राफर और मुख्तलिफ लोग थे अपोजिशन के साथ, तो उन्होंने वीडियोस बनाई कुछ इस तरह, और इस तरह कुछ आगे चले, कुछ थोड़ा डाइस के सामने है, और इस तरह एहतजाज करके मुश्किल से मैं कहूंगा अगर वाकई कैलकुलेशन करने वाला वहां मौजूद हो 5 मिनट का ये उन्होंने किया, जो भी तस्वीरें लेने का फोटो। तो उसमें स्पीकर ने उनको पता क्या कहा, आपकी अगर फोटो हो गई हो, तस्वीरें ले ली गई हो, जो आप रिकॉर्ड पे दुनिया को बताना चाहते हो कि आपने प्रोटेस्ट किया है, तो वो हो गया, आप लिहाजा वॉकआउट करना चाहते हैं तो आप चले जाए, चूंकि आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। और अगर आप बैठना चाहते हैं तो कुर्सी में बैठे, बजट सुने, जो एतराजात हो पेश कीजिएगा। तो जो दावा करते हैं अवाम की नुमाइंदगी का, उनकी संजीदगी का ये आलम था कि वो असेंबली हॉल छोड़ के चले गए, बाहर जाकर उन्होंने वीडियोस तस्वीरें बनाई। और वजीर आला सिंध, जिस तरह आपने शुरू में आपने इब्तिदा में फरमाया कि वजीर आला सिंध इनकी हालत देख के, इनकी गैर संजीदा सूरत हाल देख के मुराद अली शाह साहब मुस्कुराते रहे। 2 घंटे, तकरीबन 1.5 घंटे के करीब सर उन्होंने बजट स्पीच की, यकीन माने पुरसुकून तरीके से, एतमाद के साथ। अपोजिशन की तरफ से कोई असेंबली के अंदर मौजूद नहीं था। हालांकि चाहिए क्या था कि वो जब एहतजाज, वो बजट पेश कर रहे होते, जो ऑब्जेक्शन होती, तो अपोजिशन वाले क्या करते, उस वक्त प्रोटेस्ट करते, तो मुनासिब लगता, अवाम की नुमाइंदगी होती, पता चलता। लेकिन सुकून से हो गया। वही वाली बात कि उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मंजूर नहीं कर लिया। एमकेएम की सूरत हाल पर हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं, उन्हें कौमी असेंबली के हल्के में 10,000 वोट नहीं मिले, तो एमपी के हल्के में कितने मिले होंगे। तो वो फॉर्म 47 पर आए हैं। पीपल पार्टी वाले कभी कहते भी हैं कि इन्हें नवाजा गया है, कभी कहते हैं अवार्ड दिया गया है, कभी इस तरीके से ये मजाक बनाते हैं। और वो एमकेएम के अरकान असेंबली भी ये साबित करते हैं कि उन्हें अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उनकी चेयरमैनशिप और उनके ओहदों का झगड़ा है, तो उन्हें अवामी नुमाइंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी रेड लाइन गवर्नरशिप है, उनकी रेड लाइन चेयरमैनशिप है, उनके कुछ और मसाइल हैं। अवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है, अवाम से ताल्लुक उनका मसला नहीं है। बिल्कुल, जिसे वो कहते थे ना पहले कि अवाम की पार्टी है, कराची की पार्टी है, ग्रास रूट है, लोग उनसे बदतन हो चुके हैं और ना लोग उनकी तरफ जाते हैं, गैर संजीदगी की वजह से बदतन हो चुके हैं, गैर संजीदगी की वजह से, है ना? और ये संजीदा कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल ये जो बजट था, जिस तरह वफाक का आप सबने देखा, अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एक अशराफिया के लिए बजट था। हमारी जाती ऑब्जर्वेशन ये है, आपकी भी यकीनन होगी, आप सबकी भी होगी, कि यहाँ सिंध का बजट भी उसी तरह का ही है कि बहुत बड़ा एक तो बजट का हिस्सा जो वफाक के लिए कर दिया गया। नई कोई तरक्याती स्कीमें नहीं है, कुछ नहीं है। ये है कि बस बजट का जो एक फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की है, बाकी कुछ नहीं है। रिकॉर्ड पर लेकर आए ना, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पहले दबाव के हथकंडे के लिए वफाक में कहा था कि मुलाजमीन की तनख्वाह में जब 50% इजाफा कर दिया जाए और कम से कम तनख्वाह 60,000 रुपए मुकर्रर कर दी जाए, लेकिन वफाक ने वो मुतालबात नहीं माने। तो सूबे में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, कोई मखलूत हुकूमत नहीं है, इनकी अपनी मुकम्मल 2/3 अक्सरियत इन्हें हासिल है। लेकिन यहाँ भी इन्होंने अपने उन वादों के अशरे अशीर भी नहीं किया। हाँ, 50% तनख्वाह करने का कहा था, 60,000 कम से कम तनख्वाह की, 50,000 करते, लेकिन नहीं, 43,000 ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह की है, 43। वही जो वफाक ने 7% तनख्वाह और पेंशन का इजाफा किया है, वही इन्होंने किया। कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब अपने सियासी हथकंडे या दबाव में लेकर आना होता है, गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे और जब इन्हें सीटें नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने बजट के लिए अवामी मुफाद का फायदा उठाया, वो दबाव डाला, और जब इन्हें सीटें मिल गई हैं, 11 सीटें वहां मिल गई,
तो अब ये मुतमईन है इन्हें, अब ये मजदूरों का, अवाम का, मुलाजमीन का, अब पीपल्स पार्टी को भी कोई ख्याल नहीं है। सब इसी तरीके से हाइब्रिड सिस्टम है, जो जहां तक ताकत आ रही है ये उन्हीं की तरफ देखते हैं और अब ये अवाम की तरफ नहीं देखते। बाकी यकीन माने जिस तरह की हालत जार है वैसे भी शहर की या सूबे की, पूरे मुल्क में तो जो है, लेकिन कराची में अक्सर लोग मिसालें दिया करते थे यहाँ पर जो काम होते थे, खासतौर पर जैसे SSGC है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए जो कि सोशल मीडिया से ही वो वाबस्ता है, हमसे अटैचमेंट है। मैंने लिखा कि जी पहले था कि शाम के औकात में 3 घंटे के लिए गैस आती थी सुई गैस लाइनों में, तो उसके बाद लोग अपने खाने पीने और बच्चों के लिए बंदोबस्त कर लेते थे। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि वो भी गैर इलानिया तौर पर बंद कर दी जाती है। तो दोस्त ने कमेंट किया, थोड़ा मस्ती कर रहा था, लेकिन यकीन माने आजकल जमाना ये है कि अगर घर पे मेहमान आया है आप उससे चाय का पूछें, इससे पहले घर वालों से पूछना पड़ता है क्या गैस आ रही है नहीं आ रही। ये सूरत हाल हो गई है, क्योंकि सबसे बेहतर जो डिपार्टमेंट था SSGC का था वो भी तबाह हो गया कि इलेक्ट्रिक ने तो बेड़ा घर किया हुआ इसी तरह सारी चीजों का, और जो बिजली कोई और इस्तेमाल करता है बिल कोई और देता है, और वो इस तरह अजाब बनी हुई जिंदगी लोगों की। तो बजट में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है जिसका कोई फायदा नहीं। जो बेचारा जिंदा है वो जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना कि सांस लिखी हुई है जितनी, वो मुकर्रर वक्त पर अपना टाइम पूरा करके दुनिया से चला जाएगा। लेकिन जिनके हाथ में इख्तियारात हैं वो कोई रिलीफ या कोई फायदे की चीज उन शहरियों के लिए नहीं करते। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर इंशाल्लाह इस तरह की जो बातें मजीद भी करेंगे आप सबसे। अल्लाह हाफिज।